प्यारे विद्यार्थियों, आज के वीडियो में हम कक्षा 11वीं रसायन विज्ञान के वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न जानेंगे। ये प्रश्न अक्सर करके परीक्षा में आते रहते हैं, तो यदि आप इन प्रश्नों का अभ्यास कर लेंगे तो आपका पेपर बहुत अच्छा जाएगा। इस वीडियो में हम 1 अंक के क्वेश्चन, 2 अंक के प्रश्न, 3, 4 और मतलब सभी प्रकार के प्रश्नों को जानेंगे जो परीक्षा में आते हैं, पूरे पाठ्यक्रम से वो भी। तो ठीक है, वीडियो बहुत महत्वपूर्ण है, पूरा देखिएगा, आपको बहुत लाभ होगा। इन प्रश्नों को सिलेक्ट करने में, निकालने में, चयन करने में बहुत मेहनत लगती है, क्योंकि पहले हम रिड्यूस सिलेबस और आपका बोर्ड का पाठ्यक्रम, शैक्षणिक कैलेंडर, पिछले वर्षों का पेपर, इन सभी को हम सम्मिलित करके जब देखते हैं, अध्ययन करते हैं, तब आप तक ये प्रश्न पहुंचाते हैं। तो इन प्रश्नों को अच्छे से अभ्यास कर लीजिएगा। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले अध्याय 1 रसायन विज्ञान की मूल अवधारणाएं। तो प्यारे विद्यार्थी, यहाँ पर देखिए, सबसे पहले बहुविकल्पी प्रश्न दिए गए हैं। आपका समय बच सके इसलिए हमने जो उत्तर हैं उनको चिन्हित कर दिया है। अब आप इसमें बहुत सारे प्रश्न, सभी का अभ्यास कर लेना चाहिए, पर जो खास इम्पोर्टेंट है उस पर हमने टिक कर दिया है। जैसे पहला इसका आ सकता है, दूसरा, ठीक है, पहला, दूसरा और फिर 5वां, ठीक है। अब आगे देखते हैं, यहाँ पर इस साइड पे देखिएगा, आपको दिख रहा होगा, ये इसका 14वां क्वेश्चन भी टिक कर लीजिएगा, ठीक है। आगे देखते हैं, शुद्ध जल की मोलरता, यानी कि 16वां क्वेश्चन भी तैयार कर लेना है आपको, और यहाँ पर 19वां क्वेश्चन भी तैयार कर लेना है, ठीक है। यहाँ देखिए, सही जोड़ी आपको दिखाई दे रही है और एक शब्द एक वाक्य में उत्तर। तो सही जोड़ी तो पूरा आपको देख लेना चाहिए। वैसे इसकी जो 5वीं सही जोड़ी है, आधुनिक रसायन विज्ञान के जन्मदाता, तो ये इम्पोर्टेंट है, लेवोजियर कहलाते, ठीक है। अब यहाँ पर जो आपको और दिख रहे होंगे, एक शब्द एक वाक्य में उत्तर, यहाँ जो एक शब्द एक वाक्य में उत्तर है, इसमें से आपको देख लेना है ये दूसरा क्वेश्चन, ठीक है, ये दूसरा प्रश्न। फिर इसके बाद है यहाँ पर ये 6वां और ये 8वां क्वेश्चन, ठीक है, इनको देख लेना है। अब यहाँ पर इनके उत्तर भी, यहाँ पर देखिएगा, सही उत्तर भी लिखे हुए हैं, यहाँ पर इनके सही उत्तर भी लिखे हुए हैं, यहाँ से आप देख सकते हैं। अब इस साइड पे देखें, यहाँ पर आपको ये सही जोड़ी दिखाई दे रही है ना, तो इनके आंसर हमने यहाँ पर लिख दिए हैं, आप इससे देख सकते हैं। अब आगे देखते हैं, रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। तो रिक्त स्थान की पूर्ति करने में यह आप देखना है, आपको यहाँ पर जो मुख्य तौर पे ये दूसरा, ठीक है, तीसरा, दूसरा, तीसरा, फिर चौथा, 5वां, 6वां, ठीक है, और ये 8वां। और वैसे जो उत्तर है हमने यहाँ पर इनके भर भी दिए हैं खाली स्थान, तो इससे आप अच्छे से देख भी सकते हैं खाली स्थान, ठीक है। अब यहाँ जो 2 अंक वाले प्रश्नों में पहला प्रश्न सीमांत अभिकर्मक क्या है, फिर दूसरा हवा को हमेशा समांगी मिश्रण क्यों नहीं मानते हैं, ठीक है, इतना हो गया। अब दूसरे पृष्ठ पर देखते हैं, यहाँ पर देखना है आपको दूसरे पृष्ठ पर, तो यहाँ पर आपको ये देखना है, ये 8वां क्वेश्चन, ठीक है ना, ये देखिए 8वां क्वेश्चन आप यहाँ से देख भी सकते हैं। 8वां क्वेश्चन, 10वां क्वेश्चन, ठीक है ना, और यहाँ पर फिर स्टॉक विलियन क्या कहलाता है, 13वां क्वेश्चन, ठीक है। तो इससे आप देख सकते हैं। आगे, अब इसके आगे देखते हैं, यहाँ देखिएगा आप 17वां क्वेश्चन, जो द्रव्यमान संरक्षण का नियम, इसको आपको तैयार कर लेना है। इसका आंसर पूरा है यहाँ पर, ठीक है ना, तो ये आंसर आपको दिख रहा है। अब देखते हैं इसके बाद अध्याय 2 परमाणु संरचना। शुरू में बहुविकल्पी प्रश्न दिए गए हैं, तो बहुविकल्पी प्रश्न में क्या उत्तर है, ये इनको हमने ये चिन्हित कर दिया है, ठीक है। लेकिन इसमें क्या इंपॉर्टेंट है मुख्यतः, तो इसमें देखिएगा पहला, ठीक है, फिर दूसरा और चौथा, ठीक है। वैसे सलाह ये है कि ऑब्जेक्टिव टाइप के प्रश्न, 1 नंबर वाले प्रश्न सब पढ़ लेना चाहिए। क्या खास है इनमें से हमने बताने का प्रयास किया है। आगे देख रहे हैं, उसके बाद यहाँ पर देखिएगा, ये सही विकल्प और भी दिए गए हैं, तो इसमें आपको तैयार कर लेना है। ये चौथा चुंबकीय क्वांटम संख्या संबंधित है, फिर चौथा के बाद ये 8वां, इसके बाद देखना है ये 10वां क्वेश्चन, ठीक है ना, ये 10वां क्वेश्चन है ना। 10वां के बाद यहाँ पर आप देखिएगा, ये समस्थानिकों में इनकी संख्या समान होती है, तो प्रोटॉनों की संख्या, ठीक है। तो 10वां के बाद फिर यहाँ पर ये 15वां क्वेश्चन, ठीक है, इनको आपको तैयार कर लेना है। और इस साइड अब देखते हैं, यहाँ पर तो कुछ ऑब्जेक्टिव ये भी हैं, पर यहाँ पर उत्तर हमने क्या है इनके टिक कर दिए हैं। फिर यहाँ देखिएगा, ये खाली स्थान है, रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए, ठीक है। तो रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए, हमने यहाँ पर ये इनके आंसर भी लिख दिए हैं। वैसे इसमें से हमको सभी खाली स्थान इम्पोर्टेंट लग रहे थे, हमने ये चिन्हित विशेष रूप से कर दिए हैं, पहला, दूसरा, तीसरा, 5वां और 7वां, 8वां, ठीक है,
इनके उत्तर भी यहाँ पर ये लिखे हुए हैं, आप देख सकते हैं, और यहाँ हमने भर भी दिए हैं। अब इसके बाद है एक शब्द एक वाक्य में उत्तर लिखना। तो यहाँ पर आपको ये पहला, दूसरा, तीसरा और पांचवा ये तैयार कर लेना है, इनके उत्तर यहाँ पर लिखे हुए हैं, ठीक है ना। इसके बाद ये देखिएगा सही जोड़ी है। सही जोड़ी क्या इनका आंसर है, यहाँ पर लिखा हुआ है, या आंसर भी लिखा हुआ है, आपको पढ़ने में आसानी जाए इसलिए हमने यहाँ पर लिख दिए हैं। इसके बाद ये इसका 2 अंकों के प्रश्न में पहला ही तैयार कर लेना है, 1 ग्राम भार में इलेक्ट्रॉनों की संख्या। अब इस पृष्ठ पर कुछ नहीं, यहाँ पर देखिएगा भी 6वां क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। पाउली के अपवर्जन सिद्धांत में अपवर्जन शब्द का प्रयोग क्यों किया जाता है, ठीक है। अब इसके आगे देखना है, यहाँ पर दूसरे पृष्ठ पर ये हुंड का नियम, हुंड का अधिकतम बहुलता का नियम क्यों कहा जाता है, इसको आपको तैयार कर लेना है। तो ये पूरा इसका आंसर भी है। वैसे आंसर आप बुक से तैयार करेंगे, ये नोट्स आपने बनाई होगी तो ज़्यादा बेटर होगा, है ना, क्योंकि इसके जो आंसर है उतने सटीक मेरे को नहीं लगे हैं। अब यहाँ पर देखना, ये 10वां क्वेश्चन भी आपको तैयार कर लेना है, ठीक है। 10वां क्वेश्चन, कॉपर 1 प्रतिचुम्बकी है जबकि कॉपर 2 अनुचुम्बकी है, क्यों, ठीक है। इसके बाद यहाँ पर देखना है ये 12वां क्वेश्चन है ना, ये पाउली का अपवर्जन वाला, ये पूरा कंप्लीट यहाँ से होगा, ठीक है। पाउली का अपवर्जन नियम आपको कंप्लीट करना है, ये पूरा आंसर हो गया। इसके बाद ये 13वां क्वेश्चन, ये हुंड के अधिकतम बहुलता का नियम, हुंड का नियम, ठीक है ना, ये आपको तैयार कर लेना है। हुंड के अधिकतम बहुलता का नियम का शेष आंसर ये है, ठीक है। फिर इसके बाद 14वां क्वेश्चन आपको देखना है, पदार्थ की द्वैत प्रकृति क्या है, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। ये कंप्लीट यहाँ पर जा कर के होगा, पदार्थ की द्वैत प्रकृति, ठीक है। इसके बाद है प्रकाश विद्युत प्रभाव, मतलब ये क्वेश्चन नंबर 15वां और क्वेश्चन नंबर 16वां, हाइजेनबर्ग का अनिश्चितता सिद्धांत, ठीक है, इंपॉर्टेंट है, इसको देखना है। अब इसके बाद देखते हैं अफवाह का सिद्धांत, है ना, अफवाह का नियम, ये वाला आपको कंप्लीट करना है, 18वां क्वेश्चन अफवाह का नियम, ठीक है। अच्छे से इसको पढ़ लेना, वेरी इंपॉर्टेंट, कई बार आ चुका है। और इसी के बाद है अफवाह के नियम के बाद ये n+1 का नियम क्या है, इसको आपको तैयार कर लेना है, ठीक है। अब ये 20वां क्वेश्चन है, 20वां क्वेश्चन क्वांटीकरण क्या है, इसको आपको देख लेना है। इसके बाद ये 6वां क्वेश्चन, बोहर परमाणु मॉडल को विस्तार से समझाते हुए इसकी कमियां लिखिए। तो इतना विस्तार नहीं लिखना, आपको इसको शॉर्ट में पॉइंट बना करके लिखना है ना, पर बोहर का परमाणु मॉडल इसको आप पढ़ लीजिएगा, ठीक है। तो ये आता है, इसकी कमियां ये लिखी हुई हैं, यहाँ पर देखिए ये किसकी कमियां हैं, ठीक है। नोट्स से आप पढ़ेंगे ज़्यादा बेटर होगा, है ना, हम लोग क्वेश्चन बताने का इससे प्रयास कर रहे हैं बस। अब आगे देखिएगा, यहाँ पर देखिए क्वांटम संख्या, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, क्वांटम संख्या क्या है, ये कितने प्रकार की होती है, ठीक है। तो ये क्वांटम संख्या ये है, इसके प्रकार, कई बार इसके सिर्फ प्रकार लिखने के लिए आते हैं, कई बार थोड़ी थोड़ी डिटेल करने के लिए आते हैं। तो ये मुख्य क्वांटम संख्या, दिगंशी क्वांटम संख्या, चुंबकी क्वांटम संख्या, है ना, चक्रण क्वांटम संख्या, तो ये क्वांटम संख्या है, तो इनको आप तैयार कर लेना है आपको। तो कुल मिलाकर के अब इसमें इतना ही। अध्याय 3 देखते हैं, अध्याय 3 तत्वों का वर्गीकरण एवं गुणों में आवर्तिता। तो सबसे पहले बहुविकल्पी प्रश्न है, ठीक है, क्या उत्तर इनके सही है, हमने टिक लगा दिए हैं, तो इनको सब पढ़ लेना है। पर क्या खास मैं बता रहा हूँ, पहला और चौथा, यहाँ पर पहला और चौथा, है ना। इसके बाद आगे देखना है, इस साइड पर देखना है, यहाँ पर ये 11वां भी, ठीक है, और ये 12वां क्वेश्चन, और 12वां के बाद 13वां क्वेश्चन, ठीक है, 12वां 13वां। अब इस साइड यहाँ देखिए 14वां क्वेश्चन भी तैयार कर लेना इसका। अब इस साइड पे देखें, यहाँ पर सही विकल्प में 8वां और 8वां क्वेश्चन, ठीक है ना, 8वां और 9वां तो खैर ठीक है, 8वां इम्पोर्टेंट है। अब इसके बाद यहाँ पर देखिएगा रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। तो यहाँ पर क्या इसके उत्तर हैं, हमने यहाँ पर भर दिए हैं। वैसे इसमें से दूसरा ज़्यादा हमको IMP लगा खाली स्थान में, तो इसको आपको देख लेना है। अब आगे देखते हैं, यहाँ पर देखिए क्या इंपॉर्टेंट है, चौथा पाँचवा, इसके बाद है 12वां 13वां, और यहाँ पर देखना है आपको 16। अब आगे देखिएगा, यहाँ पर 16वां के बाद 18वां और 20वां, यहाँ पर इतना तैयार कर लेना है। इसके बाद है फिर यहाँ देखिए एक शब्द एक वाक्य में उत्तर लिखना है। तो इसमें पहला, दूसरा, चौथा, पाँचवा। अब यहाँ पर देखना है सही जोड़ी जो बनाना है, तो सही जोड़ी ये आपका क्या आंसर है इसमें, ये हमने लिख दिए। इसमें पहली ही सही जोड़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। वैसे इस सही जोड़ी, पहली वाली सही जोड़ी पूरी पढ़ लेना है ये, ठीक है। सेकंड सही जोड़ी है ये सेकंड सही जोड़ी दी गई है, और ये थर्ड सही जोड़ी दी गई है, तीसरी वाली, ठीक है।
तो इसमें जो हमने बताया पहला और ये तीसरे सी नंबर की सही जोड़ी ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, आगे देख रहे हैं। अब यहाँ पर देखिएगा प्रश्न 8वां, इलेक्ट्रॉन बंधुता और विद्युत ऋणात्मकता में अंतर। इसके बाद आपको यहाँ पर ये 11वां क्वेश्चन तैयार कर लेना है ना। बेरिलियम और मैग्नीशियम में इलेक्ट्रॉन बंधुता का मान शून्य के निकट क्यों होता है, क्यों? ठीक है, ये आपको तैयार कर लेना है। और यहाँ ये आपको परिरक्षण प्रभाव जो दिखाई दे, परिरक्षण प्रभाव क्या है इसके बारे में ये आपको तैयार कर लेना है। एक क्वेश्चन और है ये वाला, ये मतलब नाइट्रोजन की आयनन एंथैल्पी ऑक्सीजन से अधिक होती है क्यों? इसको आपको तैयार कर लेना है। अगले प्रश्न पर देखते हैं। तो यहाँ पर 16वां क्वेश्चन, ठीक है ना, 16वां क्वेश्चन। और यहाँ पर 16 के बाद फिर इस साइड दिख रहा होगा 21वां प्रश्न, इसको भी देख लीजिएगा। और यहाँ पर ये देखिएगा फिर इसके बाद है ये 19वां क्वेश्चन, है ना, पुरानी आवर्त सारणी से दीर्घ आवर्त सारणी श्रेष्ठ है क्यों? ठीक है, ये आपको तैयार कर लेना है। अब अगले प्रश्न पर देखते हैं यहाँ पर। तो ये 25वां क्वेश्चन, डी ब्लॉक के तत्वों के सामान्य लक्षण। ठीक है, फिर इसके बाद 26वां क्वेश्चन, संक्रमण तत्व किन तत्वों को कहते हैं? संक्रमण तत्वों को सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। ठीक है, फिर यहाँ पर आपको देखना है इस साइड पे इलेक्ट्रॉन बंधुता। इलेक्ट्रॉन बंधुता क्या है और इसको प्रभावित करने वाले कारक। ठीक है, इलेक्ट्रॉन बंधुता और आयनन विभव को भी देख लीजिएगा, आयनन विभव को भी, ये है आयनन विभव, आयनन ऊर्जा, इसको प्रभावित करने वाले कारक। ये लिखा हुआ है, ये 28वां क्वेश्चन एक्चुअली वही दिया है। निम्नलिखित को समझाइए, आयनन विभव और इलेक्ट्रॉन बंधुता ये क्या है और इनको प्रभावित करने वाले कारक। तो इसको आपको तैयार कर लेना। अब देखते हैं अध्याय 4, रासायनिक आबंधन तथा आणविक संरचना। तो यहाँ सबसे पहले सही विकल्प दिए गए हैं। इसमें पहला, ठीक है ना, यहाँ पर पहला दिखाई दे रहा होगा और यहाँ पर आपको 9वां दिखाई दे रहा होगा, ये टिक लगे हुए हैं, है ना। फिर आगे बढ़ते हैं यहाँ पर। तो ये 5वां देखिएगा इसका, ये 5वां, 6वां और 6वां के बाद ये 8वां। ठीक है, तो इतना इसमें है। यहाँ देखिएगा रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। तो यहाँ पर खाली स्थान हमने भर दिए हैं। इसके खाली स्थान में मेरे को विशेष कुछ नहीं लग रहा था क्योंकि सभी एक बराबर जैसे, फिर भी इसमें ये 11वां क्वेश्चन है, ये LCAO का पूरा नाम लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल। तो इसको आपको पूरा नाम लिखने के लिए आ जाता है। और नाइट्रोजन के अणु में कितने पाई बंद होते हैं? तो 2 पाई बंद होते हैं। तो कुल मिलाकर के इसको एक बार पढ़ लीजिएगा। और ये सही जोड़ी यहाँ पर दी गई हैं, तो सही जोड़ी ये है। ठीक है, फिर ये दूसरी सही जोड़ी ये है। एक शब्द एक वाक्य में उत्तर बताने के लिए अब यहाँ पर देखते हैं। तो ये इनके आंसर क्या क्या है ये यहाँ पर हमने लिख दिए हैं। तो इसमें क्या क्या इम्पोर्टेंट है, कुछ विशेष नहीं समझ में आ रहा था क्योंकि सभी एक जैसे हैं, सभी आ चुके हैं। तो इसलिए इसकी कुल मिलाकर के इसके आपको सभी पढ़ लेना है। ठीक है ना, यहाँ पर देखिएगा और ये देखिए और लिखे हुए हैं ये। ठीक है, अब यहाँ पर देखिएगा 2 नंबर के प्रश्नों में ये आपको तीसरा प्रश्न को देख लेना है। ठीक है, आगे देखते हैं। NH3 तथा NF3 में किस अणु में द्विध्रुव आघूर्ण अधिक होगा, इसको देखना है। इसके बाद फिर 6वां क्वेश्चन, ठीक है ना, यहाँ पर कि निम्नलिखित अणु में से सिग्मा तथा पाई बंध आबंधों की संख्या कुल कितनी होगी, है ना। और इसके बाद ये 8वां बताना है आपको। ठीक है ना, 8वां क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है कि किस में से सहसंयोजी गुण अधिक होंगे। यहाँ देखिएगा 10वां क्वेश्चन, 10वां क्वेश्चन भी तैयार कर लेना है। तो यहाँ पर ये 13वां प्रश्न इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 13वां क्वेश्चन ये वाला, ये VSPR थ्योरी कभी कभी आ जाती है पर बहुत लेंदी क्वेश्चन है, बहुत बड़ा क्वेश्चन है, इसलिए हो सकता है इतना बड़ा ना आए। इसका पूरा नाम वगैरह लिखने के लिए ये इसकी कुछ सीमाएं वगैरह दिया जा सकता है। इसके बाद ये 8वां प्रश्न देखिएगा, अणुकक्षक सिद्धांत के प्रमुख बिंदु लिखना है। इसको पॉइंट पॉइंट बना करके इसको लिखना है, अणुकक्षक सिद्धांत। ठीक है, ये तीसरा प्रश्न भी तैयार कर लीजिएगा, है ना, कि ये हीलियम प्लस आयन का अस्तित्व, लेकिन हीलियम अणु का नहीं, क्यों? इतना तो ये इसका पूरा आंसर हो गया, यहाँ तक ये पूरा इसका आंसर हो गया। ये आयनिक बंध क्या है, आयनिक बंध क्या है और इसे प्रभावित करने वाले कारकों का वर्णन कीजिए। तो ये आयनिक बंध पूरा ये इसका आंसर ये कंप्लीट हो गया। अब आगे देखते हैं। तो यहाँ पर आबंध कोण क्या है, इसको प्रभावित करने वाले कारक। ठीक है, इसको देखना। 5वां को है द्विध्रुव आघूर्ण से क्या समझते हो, है ना, और यह किसी अणु की आकृति को कैसे प्रभावित करता है। तो इसके बाद अमोनिया की संरचना, NH3 की संरचना आपको इस अणु की संरचना बनाने के लिए आ जाती है, इसको देखिएगा। अब देखते हैं इसके बाद अध्याय 6, अध्याय 6 ऊष्मागतिकी। ठीक है,
तो सबसे पहले यहाँ पर ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन है, क्या इंपॉर्टेंट है विशेष तौर पर, उसमें से हमने चिन्हित कर दी। ये यहाँ पर दूसरा, ठीक है, यहाँ पर 11वां 12वां 13वां, ठीक है। अब आगे देखते हैं, यहाँ पर ये छठवां 8वां, ठीक है, 6वां 8वां स्थान में की पूर्ति कीजिए। आंसर हमने इसमें क्या क्या है लिख दिए हैं। इसमें से आपको देखना है पहला, दूसरा, चौथा, 6वां 7वां 8वां सभी इम्पोर्टेंट ज़्यादा लग रहे हैं। यहाँ से आएंगे ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन, क्या खास है हमने ये बताने का प्रयास किया है। अब कुछ रिक्त स्थान यहाँ पर दिए गए हैं, इसमें से 10वां 11वां आपको देख लेना है। फिर यहाँ पर एक शब्द एक वाक्य में उत्तर लिखने के लिए आया है, तो इसमें ये पहला, ठीक है ना, पहला आपको देख लेना है। पहला के बाद ये देखिएगा 5वां 6वां 7वां 8वां 9वां 10वां कंटिन्यू, 5 से लेकर के 10 तक ये कंटिन्यू। और इनके उत्तर कहाँ हैं, इनके उत्तर ये लिखे हुए हैं, ठीक है। तो यहाँ से इसके आंसर आप देख सकते हैं, ठीक है। हेंस का ऊष्मा संकलन का नियम लिखिए, है ना, तो ये आपको समझाने के लिए आता है। तो ये पूरा आपको लिखना है यहाँ तक, ये पूरा, ठीक है। उदाहरण भी दे दीजिएगा इसका, ठीक है। यहाँ पर एंट्रोपी क्या है, देखिए ये 5वां क्वेश्चन, एंट्रोपी क्या है, इसकी भौतिक सार्थकता और एंट्रोपी का महत्व भी लिख सकते हैं ये पूरा, ठीक है। इसके बाद ये 6वां क्वेश्चन विस्तीर्ण और गहन गुण को समझाने के लिए आता है उदाहरण से, ठीक है। और ये प्रश्न इम्पोर्टेंट है, वेरी इंपॉर्टेंट है। डेरिवेशन है डेल एच बराबर डेल ई प्लस एन आर टी, यहाँ ये गलत लिखा हुआ था, एक्चुअली ये है डेरिवेशन, है ना। तो इसको आपको तैयार कर लेना है। तो इसका उत्तर ये पूरा दिया गया है, यहाँ से आप देख सकते हैं ना, ये पूरा इसका आंसर दिया गया है। ये डेल एच बराबर डेल ई प्लस डेल एन आर टी, ठीक है। इसके बाद यहाँ पर देखना, ये 11वां क्वेश्चन एंट्रोपी क्या है, ये पूरा ये अवस्था फलन है, क्यों पूरा समझाने के लिए आता है। यहाँ पर ये देखिएगा, ये 16वां क्वेश्चन ऊष्मागतिकी का द्वितीय नियम लिखने के लिए आता है, ठीक है। और यहाँ पर ये मुक्त ऊर्जा या मुक्त ऊर्जा फलन यानी डेल जी, इस हेतु सूत्र निकालने के लिए आता है, ठीक है। इसी को ये इसी रूप में ये भी आ जाता है। 19वां क्वेश्चन गिब्स मुक्त ऊर्जा क्या है, गिब्स हेल्महोल्ट्ज़ समीकरण की व्युत्पत्ति कीजिए। तो वही इसमें निकालना पड़ता है, डेल जी का मान निकालना पड़ता है ना, जो निकाले थे अभी। तो ये डेरिवेशन इम्पोर्टेंट है। 22वां क्वेश्चन तैयार कर लीजिएगा, बंध ऊर्जा तथा बंध वियोजन ऊर्जा में क्या अंतर है, तो इसको आपको तैयार कर लेना है। इसके बाद देखते हैं अध्याय 7 साम्य अवस्था। तो साम्य अवस्था यहाँ पर देखना है पहले ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन। तो ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन में पहला और पांचवा विशेष तौर पे है, इसको देखना है। और यहाँ पर आगे देखते हैं, तो यहाँ देखिएगा ये 8वां, ठीक है ना, 8वां यहाँ दिखाई दे रहा है, 17वां 18वां, और फिर यहाँ पर आगे देख रहे हैं यहाँ पर, तो पेज पर यहाँ पर ये 10वां 11वां 12वां और ये 13वां क्वेश्चन लुईस अम्ल, है ना, 13वां क्वेश्चन ये इंपॉर्टेंट है। फिर इसके बाद यहाँ पर देखिए सही जोड़ी है, सही जोड़ी का आप यहाँ पर पढ़ लेंगे। और यहाँ पर देखिए ये एक शब्द एक वाक्य में उत्तर, तो इसका पहला दूसरा पांचवा छठवां, ठीक है ना। ये एक शब्द एक वाक्य में उत्तर जो इनके आंसर यहाँ पर दिए हैं, आप यहाँ से देख सकते हैं आंसर। और यहाँ देखिए 5वां क्वेश्चन, ठीक है ना, 5वां क्वेश्चन। और ये 6वां क्वेश्चन संयुग्मी क्षार संयुग्मी अम्ल क्या है, इसकी परिभाषा उदाहरण से, ये पूरा ये आंसर हुआ इसका, ठीक है। तो इसको आपको तैयार कर लेना है। अब यहाँ देखिए 7वां क्वेश्चन जो दिया है, निम्नलिखित की अवधारणा समझाइए, अर्हीनियस ब्रोस्टेनलॉरी लुईस संकल्पना। ये भी प्रश्न आपको तैयार कर लेना है, इनकी मतलब इनकी संकल्पना अवधारणा बताने के लिए। बहुत लेंदी नहीं तैयार करना, छोटा छोटा है ना। अब इसके बाद है ये ओस्टवाल्ड का तनुता नियम लिखने के लिए, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और यहाँ पर ये जो दिया है, इसमें से ये पीएच स्केल क्या है, इतना आपको तैयार करना, खूब लंबा नहीं, पीएच स्केल क्या है इतना, ठीक है ना। और यहाँ देखना है आपको ये 12वां क्वेश्चन क्या है, सम आयनन प्रभाव क्या है, उदाहरण सहित बताइए। तो इसका आंसर वैसे हमने यहाँ पर बना दिया है और आप देख सकते हैं। और इस साइड पे यहाँ देखना है आपको ये लवण जल अपघटन क्या है, एक उदाहरण सहित लिखिए। अब यहाँ पर देखना है आपको ये 19वां क्वेश्चन, ठीक है ना, केपी और केसी में संबंध, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है ये वाला क्वेश्चन, केपी और केसी में संबंध। ये देखिए ये यहाँ तक है पूरा, इस साइड भी है इसका आंसर, फिर यहाँ पर ये पूरा हो गया, ठीक है। इसके बाद यहाँ पर ये 18वां क्वेश्चन जो दिया है, ये द्रव अनुपातिक क्रिया का
नियम समझाइए, इसको भी आपको तैयार कर लेना है। ठीक है, तो यहाँ से जो हुआ ये शुरू हुआ है, इसके बाद यहाँ तक जा कर के ये एंड हुआ है ये। ठीक है, तो इसको ये तैयार कर लेना है। अब यहाँ पर देखें, लीसा तेलिया का सिद्धांत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। इसमें सिर्फ सिद्धांत आपको याद रखना पड़ेगा। लीसा तेलिया का सिद्धांत क्या है। अब ये इसके बाद है ये बफर विलयन, है ना, 22वां क्वेश्चन। इसके अब देखेंगे अध्याय 8 रेडॉक्स अभिक्रिया। ठीक है, तो यहाँ देखते हैं सही विकल्प दिए गए हैं, इसको पूरा एक तरफ से आपको पढ़ लेना है। क्या खास इम्पोर्टेंट है इसमें देखिएगा, पहला चौथा और आगे देखते हैं तो पहला चौथा, फिर यहाँ पर छठवां। ठीक है, तो रिक्त स्थान की पूर्ति में क्या आंसर है यहाँ पर लिखे हुए हैं, इनके सही उत्तर यहाँ पर बता दिए गए। ठीक है, इसमें दूसरा, तीसरा, चौथा, नौवां और 10वां इसको देखना है, और यहाँ पर सही जोड़ी है, इनके आंसर ये लिखे हुए सही जोड़ी के। फिर इसमें 2 अंक की क्वेश्चन, पहला देखिएगा फर्स्ट नंबर का, इसके बाद देखना है आपको चौथा इलेक्ट्रॉन विभव, और फिर तीसरा मतलब इलेक्ट्रॉन विभव, और चौथा रेडॉक्स अभिक्रिया। ठीक, और इस साइड पे ये ऑक्सीकारक क्या है, अपचायक क्या है, उदाहरण से परिभाषा। ठीक है, दूसरे पृष्ठ पर देखना आपको ये संयोजकता और ऑक्सीकरण अवस्था के मध्य अंतर। अब इसके बाद ये 17वां क्वेश्चन। ठीक है ना, 17वां क्वेश्चन ये आपको आयन इलेक्ट्रॉन विधि को समझाना है। ठीक है, उदाहरण से समझाना है। 21वां क्वेश्चन। ठीक है, और यहाँ पर ये 18वां प्रश्न। प्यारे विद्यार्थी टिक कर लीजिएगा, प्रश्न पढ़ने में टाइम लग जाता है। 24वां क्वेश्चन ये। अब देखते हैं अध्याय 12। ठीक है ना, कार्बनिक रसायन क्या इंपॉर्टेंट है इसमें देखते हैं ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन में। तो दूसरा इंपॉर्टेंट है, दूसरा के बाद यहाँ पर देखिएगा दूसरा पांचवा, और इस साइड पे यहाँ पर ये 13वां ऑब्जेक्टिव, और फिर ये 14वां। अब आगे देखते हैं यहाँ पर इसी पृष्ठ पर, तो ये 9वां भी आपको तैयार कर लेना है, और 16वां, और यहाँ पर देखना है ये कौन सा है, 17वां। ठीक है, यहाँ से ऑब्जेक्टिव ही ज़्यादा पूछे जाते हैं। फिर इसके बाद ये 19वां भी। ठीक है, 19वां भी पढ़ लीजिएगा, और ये 21वां। ठीक है, तो रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। ये क्या खाली स्थान है, इनके हमने यहाँ पर लिख दिए हैं आंसर। इसमें खाली स्थान सभी पूछे जा चुके हैं, एक एक दो बार तो हर बार परीक्षा में आ गए हैं, इसलिए आपको सब पढ़ लेना चाहिए। फिर भी क्या ज़्यादा है, तो पहला तीसरा चौथा, पाँचवा, 7वां और 9वां। ठीक है, टिक लगे हुए हैं, इनको देख लेना है। और खाली स्थान में ये 13वां भी। ठीक है ना, 13वां। इसके बाद सही जोड़ी है, तो सही जोड़ी इसको पूरा पढ़ लीजिएगा, सही जोड़ी के इसको। ठीक है, तीसरा प्रश्न जो लिखा है, इलेक्ट्रॉन स्नेही या नाभिक स्नेही में अंतर उदाहरण से पूरा मतलब बताना है, परिभाषा देते हुए। ठीक है, फिर यहाँ देखिएगा ये 5वां क्वेश्चन, प्राथमिक, द्वितीयक, तृतीयक कार्बोकेटाइन और कार्ब एनायन में किस स्थायित्व में मतलब कि क्या क्रम रहेगा, तो ये छोटा सा प्रश्न है। फिर कार्बोकेटाइन की संरचना समझाना है, ये 6वां क्वेश्चन। यहाँ देखिएगा पेरणिक प्रभाव, इलेक्ट्रोमेरिक प्रभाव, इसमें अंतर। और ये जो क्वेश्चन दिया है ये भी वेरी इंपॉर्टेंट है, निम्नलिखित यौगिकों के संरचनात्मक सूत्र लिखिए, बेंजल्डिहाइड, एस्टोन, एथिल एसीटेट, एस्टामाइड, इनके सूत्र लिखना है, ये संरचना सूत्र लिखना है ना, तो ये इंपॉर्टेंट है। अब यहाँ पर देखना है ये समांश विखंडन को उदाहरण सहित लिखिए, है ना, और ये विषमांश विखंडन को उदाहरण सहित लिखना। फिर इसके बाद ही 17वां क्वेश्चन, मुक्त मूलक किसे कहते हैं, इसका स्थायित्व के क्रम को लिखना है, तो ये आपको तैयार कर लेना है। आगे देखिएगा तो पेरणिक प्रभाव क्या है, इसको अनुप्रयोग समझाने के लिए, है ना, पेरणिक प्रभाव कितने प्रकार का होता है, धनात्मक, ऋणात्मक, तो पेरणिक प्रभाव वो लिखना है। और फिर ये छोटा सा इलेक्ट्रोमेरिक प्रभाव क्या है, परिभाषा तो आपको सब तैयार कर लेना है। ठीक है, अनुनाद प्रभाव क्या है ये, ठीक है ना, तो यहाँ देखिएगा ये टिप्पणी लिखने के लिए कार्बोनियन और मुक्त मूलक और कार्बोकेटाइन, इन पर टिप्पणी लिखने के लिए। ठीक है, तो इसको आपको तैयार कर लेना है। इसके बाद देखते हैं अध्याय 13 का हाइड्रोकार्बन। ठीक है ना, हाइड्रोकार्बन, तो यहाँ देखें ये क्या इंपॉर्टेंट है इसमें, तो सही विकल्प में देखना है इसको दूसरा तीसरा। ठीक है, दूसरा तीसरा, और बाकी क्या उत्तर इनके सही है वो हमने यहाँ पर टिक कर दिए हैं, ये राउंड लगा दिए हैं, तो इसको आप देख सकते हैं ना। कुछ और सही विकल्प हैं, तो इसमें ये 12वां और ये 13वां, इसको भी टिक कर लीजिएगा। फिर इसके बाद यहाँ पर एक शब्द एक वाक्य में उत्तर लिखने के लिए, तो यहाँ पे तीसरा क्वेश्चन C6H5 लिखा हुआ है, H5 नहीं H6 है,
C6H6 यानी बेंजीन अणु में कितने पाई इलेक्ट्रॉन की संख्या होती है, ये वाला, ठीक है। फिर आगे यहाँ पर देखना है, यहाँ पर ये 8वां क्वेश्चन, ठीक है ना। 8वां तैयार कर लेना है, ये 9वां तैयार कर लेना है। ये दूसरा क्वेश्चन, ठीक है ना। हेक्स 2 की समपक्ष यानी cis रूप और विपक्ष रूप यानी ट्रांस रूप की संरचना समझाने के लिए वाले। फिर इसके बाद है बेंजीन में 3 द्विबंध होते फिर भी यह अधिक स्थायी है, क्यों? तो इसका आंसर आपको तैयार कर लेना है। इसके बाद यहाँ पर देखिए, बेंजीन को निम्नलिखित से कैसे प्राप्त करोगे, यानी बेंजीन को प्राप्त करना है, बनाना है कैसे? नाइट्रोबेंजीन से, टालुइन से, एस्टोफिनॉन से, है ना। तो इसके आपको रासायनिक समीकरण देते हुए समझाना है, यहाँ पर दिए होंगे, तो इसको आप देख सकते हैं। वैसे बुक से तैयार कीजिएगा क्योंकि इसमें बहुत मिसप्रिंट है प्रश्न बैंक पे, तो आपको बुक से तैयार करना है इन प्रश्नों के उत्तर, ठीक है। तो इतना ये हो गया। और यहाँ पर दूसरे पृष्ठ पर देखना है प्यारे विद्यार्थी, ये है ना, यहाँ पर कि आप निम्नलिखित यौगिकों को बेंजीन से में कैसे परिवर्तित करोगे, बेंजीन में कैसे परिवर्तित करोगे? एथाइन, सोडियम बेंजोएट और फिनॉल। मतलब फिनॉल को बेंजीन बनाना है, सोडियम बेंजोएट को बेंजीन बनाना है, एथाइन को बेंजीन बनाना है। तो इन प्रश्नों को आपको तैयार कर लेना है। इसके बाद ये देखिएगा 12वां क्वेश्चन, हकल का नियम लिखना। तो ये पूरा ये इसका नियम आपको समझाना है और यहाँ इसको उदाहरण भी देना है, ठीक है। तो प्यारे विद्यार्थी, इस प्रकार हमने एक ही वीडियो में पूरी केमिस्ट्री की इम्पोर्टेंट क्वेश्चन क्या क्या अक्सर करके परीक्षा में पूछे जाते हैं आप तक पहुँचाने का प्रयास किया है। तो यदि हमारा ये प्रयास आपको अच्छा लगा और वीडियो उपयोगी लगा तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, और ऐसे ही और वीडियो को प्राप्त करने के लिए मिल सकें आपको, इसलिए सब्सक्राइब कर लीजिएगा हमारे चैनल पर। आपके लिए फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायो सभी के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन के अलावा फिजिक्स के चैप्टर वाइज आपके इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हल सहित हमने वीडियो के द्वारा समझाए हैं। 12th फिजिक्स, 10th मैथ्स, कुल मिलाकर के यह चैनल पूरा स्टूडेंट्स के लिए ही समर्पित है, आप ही का चैनल है, आप ही के लिए समर्पित है। तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को अधिक से अधिक अपने दोस्तों तक शेयर कीजिएगा। मिलते हैं बहुत जल्दी अगले वीडियो पर, तब तक के लिए बाय, थैंक यू, जय हिंद।